वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है दोस्तों। उस लिंक पर जाकर आप इनकी पीडीएफ भी ले लेना दोस्तों और मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पीडीएफ डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। तो दोस्तों दबा के इसको शेयर कर देना क्योंकि हमारी रोज यहाँ पर रीजनिंग की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासें चलती रहती है। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है वो हमें ज्ञात करना है। जैसे इसने ड्राई से YRD कर दिया, फिर योम से ये क्या करेगा। तो देखिए यहाँ से देखिए, अगर तुम इसको ऐसे लेके जाओगे ना D से Y तक, आर से आर फिर कुछ नहीं किया इसने, फिर वाई से डी कर दिया इसने, इसी प्रकार वाई से तुम कहाँ लेके जाओगे इसको, ओ से ओ लेके जाओगे तुम इसको, तो क्या करोगे। तो ये तो ऐसे तो कोई मामला बैठने वाला नहीं है। जरा सेंस लगाइए, थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि इसने क्या किया है। देखिए जिस प्रकार इसने ड्राई है, ड्राई को इसने ये कर दिया दोस्तों, वाई कर दिया, बीच में आर ले आया और एंड में डी ले आया। तो उसी प्रकार दोस्तों हम भी क्या करेंगे, वाई है, ओ है, एम है, तो पहले हम रखेंगे एम को, फिर रखेंगे ओ को, फिर रखेंगे वाई को, क्योंकि इसने पहले वाले अक्षर को लास्ट में रख दिया और लास्ट वाले अक्षर को पहले रख दिया, बीच वाला एज इट इज रह गया। तो हम कर देंगे योम, ड्राई का YRD कर दिया तो हम कर देंगे योम का मोय। क्या करेंगे, मोय, MOY, क्योंकि इसने उल्टा कर दिया इसलिए। उल्टा कहाँ पर दिख रहा है, ये नोय दिख रहा है, गलत है। YTR गलत है, GTG गलत है। मगर दोस्तों ये जो मोय है, MOY है, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसने क्या किया, इसका उल्टा किया, तो हम भी इसका उल्टा करके इसको मोय बना देंगे। क्या बना देंगे, मोय बना देंगे। देखिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, मगर फिर भी दोस्तों वो कहते हैं ना कि हमारी नादानी की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वरना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो जाए दोस्तों। तो इसी तरह बने रहना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता चिता के समान है, इसलिए अपने को चिता अभी नहीं चाहिए। पहले अपने को सक्षम होना है, किसी काबिल बनना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, उसके बाद कोई गम नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का सही व नरेख का चयन करें। मनुष्य है, महिला है, बच्चे हैं। देखिए महिला, बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान जो भी है दोस्तों किस किस श्रेणी में आते हैं, सभी है तो मनुष्य ही, सभी है तो मनुष्य ही। अगर आपको कह दे जानवर, तो जानवर में शेर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़े, घास सभी क्या है, एक जानवर, एक पशु की श्रेणी में है। अगर आपको कह दे कि पंछी, तो पंछियों की श्रेणी में कबूतर भी है, चील भी है, कौवा भी है, सभी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार मनुष्य की श्रेणी में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो औरत हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, कोई भी हो, वो सभी आ जाते हैं। मगर दोस्तों महिला जो है, महिला जो है, देखिए महिला को बनाते हैं पहले महिला, और इसी महिला से दोस्तों कौन जन्म लेता है, तो इसी महिला से बच्चे जन्म लेते हैं। तो कुछ बच्चे महिलाएं हो सकते हैं, कुछ बच्चे पुरुष होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की कोई डिलीवरी है, तो डिलीवरी है, हम ये तो कंफर्म कर ही नहीं सकते कि इनमें बच्चे हैं। बच्चे तो कंफर्म है, मगर कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं दोस्तों, बच्चे हैं तो जन्म लेते हैं, कुछ पुरुष हो सकते हैं, कुछ महिला हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं। तो इस प्रकार का डायग्राम मनुष्य के अंदर ही आता है, मगर ये दोनों आपसी संबंध है। तो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है, मेरे को ऐसा डायग्राम ए में नजर आ रहा है, तो मैं ए को क्या करूंगा, सही मान लूंगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ए जो बनेगा दोस्तों, वो अपना क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कराता हूँ दोस्तों, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आपको पता नहीं क्या होता है, मेरे को नहीं जानता, लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मजे आते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। 7 है, फिर 5 है, फिर 74 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 45, फिर 2, फिर 4 और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा वो हमें ज्ञात है करना। मैंने आपको क्या कहा था, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आए, या तो यहाँ से नीचे लेके चला करो या इस साइड से लेके चला करो। दोनों साइड से कहीं ना कहीं आपको रिलेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इसका रिलेशन किस साइड से दोस्तों, 74 इस साइड है, तो इसका रिलेशन इस साइड से, किस साइड से है, इस साइड से है। तो चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखिए पहले 7 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हो गए, 7 पंजो 35 हो गए।
35 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 दूनी 70 हो गए। 70 प्लस 4 कीजिए, कितने हो गए? 74 हो गए। 74 आ गए क्या? बिल्कुल। 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए एज इट इज इसकी तरह, 36, 3 6 बराबर 18, 36 18, 18 इंटू 2 कितने होते हैं दोस्तों? तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने हो गए? बताओ मेरे को फटाक से। 18 दूनी 36 हो गए। 36 प्लस 4 करेंगे, कितने हो गए? 40 हो गए। 40 है क्या? नहीं सर, 45 है। तो ये तो पूरा का पूरा मैटर ही गलत हो गया, ये तो अपन कर ही नहीं सकते हैं। फिर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो चलिए इसको स्क्वायर की विधि से करते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर 7 7 49, कितने हो गए? 49 प्लस 55 25, 25 हो गए ना? बिल्कुल हो गए। देखिए 9 और 5 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 4 आ गए, 1 ये आ गया, 2 7 और 1, देखिए 2 6 हो गए, 6 और 1 7 हो गए, 74 हो गए। 74 है क्या? बिल्कुल सर 74 है। इसी प्रकार देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे बराबर कितना करेंगे? तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 9 कितने होते हैं दोस्तों? 45 होते हैं। 45 क्वेश्चन में है क्या? बिल्कुल है। इसी प्रकार देखिए पहले 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए 16 प्लस 4 कितने होते हैं? 16 प्लस 4 20 हो जाते हैं। 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 16 प्लस 4 कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 20 होते हैं। 20 ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन ए में 20 है, तो ये 20 ही अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 20 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे क्या इस क्वेश्चन को? इसने क्या किया? पहले 7 का स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, बराबर में इनको रख दिया। 3 का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, बराबर में रख दिया। 4 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और 20 रख दिया। तो ये क्या हो गया? 20 हो गया। 20 कहाँ है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, इनमें हमें संबंध ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा सॉल्व? देखिए 45 है, इसका 25 बना दिया, फिर 76 है, इसको क्या बनाए जो ये सोल्व हो जाए? सबसे पहले देखिए अपन ऐसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने हैं? 4 पंजे 20 आ गए। 20 प्लस 5 कीजिए, कितने आ गए? 25 आ गए। आ गए क्या? बिल्कुल। 7 छके कितने होते हैं दोस्तों? 6 संतो 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42 होते हैं। 42 प्लस 5 कीजिए, कितने हो गए? 47 हो गए। 47 है क्या? 46 है, 16 है, 12 है, 29 है। तो फिर ये कैसे होगा? देखिए 7 छके 42 होते हैं। है क्या ऑप्शन में? नहीं है ऑप्शन में, तो 46 है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? चलिए इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में अगले वाले बंदे ने किस तरह से इसको सोल्व खुद ने किया है, अपने को एक ऑप्शन हाथ में देकर। तो देखिए जिस प्रकार आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो, कितना आता है? 20 आता है। 20 में से दोस्तों ये जो संख्या है, इसी संख्या को घटा दीजिए, तो 20 माइनस 45 हो गए। यहाँ पर प्लस माइनस वाला फॉर्मूला मत रखना कि माइनस के 25 आ गए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमें बस इतने से मतलब है कि ये 25 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर 25 आ गया। आ गया क्या 25? 45 माइनस 20 किया, 25 आ गया क्या? इसी प्रकार 7 छह कितने होते हैं? तो 6 संतो 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42। तो देखिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आ गए? 42। 42 माइनस 76 कर दीजिए, या 76 माइनस तुम 42 करोगे तो कितने आ गए दोस्तों? 4 तो ये रह गए, और 7 में 4 गए, 3 ये रह गए, 34 कहीं है क्या? इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों जो अपना 34 होगा वो 34 ही अपना करेक्ट आंसर होगा। मगर दोस्तों इसने टाइपिंग में गलती कर दी है लिखने वाले ने, इसलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? 34 आना चाहिए था, इसने क्या कर दिया? 46 कर दिया, इसलिए 46 क्या हो गया अपना? सरासर गलत हो गया, जो कि गलत हो। मगर दोस्तों इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 34 आना चाहिए, क्योंकि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आ गया, और 20 को 45 में से माइनस जब करते हैं तो 25 आता है। इसी प्रकार 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 42 आ गया। 42 को जब 76 में से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 आता है। ये 34 नहीं है, इसलिए क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? गलत दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से 34 जो होगा वो अपना क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चनों में भी गलती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो इनमें क्या संबंध है? देखिए कबूतर है, शांति हो गई, सफेद झंडा है, वो क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सेंस की बात है, दिमाग लगाने की बात है कि जिस प्रकार कबूतर जो है दोस्तों किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो उसी प्रकार जब पहले टाइम में जब युद्ध जो होता था दोस्तों, इसमें आत्मसमर्पण करने के लिए जो झंडा इस्तेमाल किया जाता था
वो कौन सा था दोस्तों? सफेद झंडा था। तो आत्मसमर्पण का प्रतीक क्या है दोस्तों? आत्मसमर्पण का प्रतीक क्या है दोस्तों? झंडा है। क्या है? सफेद झंडा है। ध्यान रखना, सफेद झंडा आत्मसमर्पण का प्रतीक है। कबूतर जिस प्रकार शांति का प्रतीक है। तो ए अपना क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही शानदार और मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसमें कितने त्रिभुज है वो हमें बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था, ये देखिए इस प्रकार से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो बहुत ही शानदार वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसको फटाक से सोल्व करते हैं। एक तो ये रहा, दूसरा वाला ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा वाला ये रहा। तो इनको आपस में प्लस कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए दोस्तों? 3 3 6 4 10 हो गए। मैंने आपको कहा था कि इनको आपस में जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। ये 20 तो हो गए, मगर दोस्तों अभी भी अपना क्वेश्चन अधूरा है, सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हमने सीधी सीधी लाइन वाले सोल्व किए हैं। अभी तो ये पड़ा बाकी। देखो, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दो तो ये हो गए। देखिए, दो तो ये हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। फिर तीसरा दोस्तों ये पूरा हो गया। कौन सा वाला? तीसरा ये पूरा वाला हो गया। बड़ा वाला जो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ इसको, ये बड़ा वाला तीसरा ये हो गया। तो 3 ये हो गए। तो 20 और 3 कितने हो गए? 23 हो गए। कितने हो गए? 23 हो गए। क्योंकि दोस्तों देखिए 1 2 3 4 4 तो ये इनको आपस में जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 तो ये निकल कर आ गए। फिर देखिए यहाँ पर ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ आगे लाइन लगा कर, 2 ये हो गए और एक ये बड़ा वाला हो गया। तो देखिए यहाँ तक तो 20 हो गए दोस्तों। 1 2 3 4 ये तो 20 अपने हैं। मगर देखिए यहाँ देखिए, ये जो है ये 2 है, 1 2 ये रहे, तो 2 ये हो गए, प्लस तीसरा दोस्तों ये खुद बड़ा वाला हो गया। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज है? इसमें टोटल 23 त्रिभुज है। कितने हैं? 23 त्रिभुज है इसमें टोटल। तो इस तरह से त्रिभुजों की संख्या आप ज्ञात कर लिया करो। एक एक क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। यदि 29 मार्च 2018 को सोमवार था, तो 20 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन रहेगा? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो 29 मार्च है वो कौन सा महीना है? 31 दिन का महीना है या 30 दिन का महीना है? क्योंकि दोस्तों 2 वर्ष आते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो तो होता है लीप वर्ष, और जिसमें भाग ना जाए वो होता है साधारण वर्ष। इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इसलिए कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। ये देखिए 29 मार्च 2018 को सोमवार था, तो 20 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा? तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 29 मार्च, तो देखिए ये फरवरी जो मार्च है दोस्तों 31 दिन का महीना है। कितने दिन का? 31 का। तो देखिए अपने पास 2 दिन तो रिजर्व में ये बच गए, तो 2 तो ये हो गए। प्लस दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 अप्रैल को बताना, तो 20 दिन ये हो गए, 20 और 2 कितने हो गए? 22 हो गए। इन 22 दिनों में दोस्तों 7 का भाग लगा दीजिए। जब आप 7 का भाग लगाओगे 21 आएगा, एक शेष बचेगा। तो दोस्तों जब ये क्या बोल रहा है कि सोमवार था, सोमवार था, तो अपने पास एक शेष बच रहा है। इसका मतलब ये कौन सा दिन हो गया? ये अगला वाला दिन हो गया। क्या हो गया? अगला वाला। अगर 0 आता तो सोमवार ही रहता, मगर ये 1 हो गया, इसका मतलब ये अगला वाला दिन आ गया। तो अगले वाले दिन दोस्तों क्या होगा? तो ध्यान रखना, अगले वाले दिन सोमवार के बाद मंगलवार आता है, इसलिए 29 मार्च 2018 को अगर सोमवार था, तो 20 अप्रैल 2018 को दोस्तों मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। 17 है, फिर 22 है, फिर 27, फिर 37, फिर 47 और फिर 67। ये हमें लुप्त अंक निकालना है। तो देखिए 17 में कितने ऐड करें कि 22 आ जाए? तो 17 + 5 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 + 5 कितने होते हैं? 27 होते हैं। 27 + 10 कर दिया इसने, कितने हो गए? 37 हो गए। 37 + 10 किया इसने, कितने हो गए? 47 हो गए। इसी प्रकार 47 में इसने कितने ऐड किया है दोस्तों कि ये 67 बन गया। तो दोस्तों इसने +20 ऐड किया है। क्या किया? देखिए 2 बार +5 +5, फिर 2 बार +10 +10, अब 2 बार 20 आना चाहिए, क्योंकि एक बार 20 हो चुका है दोस्तों। तो 67 का 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा। +20 ऐड करने पर, तो ये दोस्तों 87 कहाँ है? बी में है। तो ये बी ही अपना क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों।
देखिए, यदि 5 @ 3 @ 1 बराबर 3 हो और 6 @ 9 @ 1 बराबर 4 हो, तो 5 @ 9 @ 11 बराबर क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। क्या ये 2 होगा, क्या ये 6 होगा, क्या ये 4 होगा, क्या ये 5 होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको ये पूछ ले, यदि ए बराबर माइनस कर दे, बी बराबर भाग कर दे, सी बराबर इंटू कर दे, तो उसको तो बोर्ड मास के नियम से सोल्व कर लिया करो। मगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले इनमें प्लस करके देखा करो कि इनमें प्लस करने पर क्या आ रहा है। देखिए, अपन इसको जोड़ते हैं, 5 + 3 + 1 कितने होते हैं दोस्तों, 9 हो गए। कितने हो गए, 9। मगर यहाँ पर तो 3 दिया हुआ है, तो 9 दोस्तों किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, इसलिए इसने स्क्वायर हटाकर 3 लगा दिया। इसी प्रकार देखिए, 6 + 9 + 1 करते हैं दोस्तों, तो 9 और 1 10 और 6 16 हो गए। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, मगर इसने स्क्वायर हटाकर ओनली 4 कर दिया। आ गया क्या, बिल्कुल। देखिए, 5 + 9 + 11 करते हैं दोस्तों, तो 11 और 10 कितने हो गए, 21 हो गए। 21 और 4 कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25 हो गए। तो ये 25 दोस्तों किसका स्क्वायर है, तो ये 25 सर 5 का स्क्वायर है। इसलिए 5 ऑप्शन में कहाँ है, जो यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 तो डी में है, तो डी ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोबारा, 5 + 9 प्लस इसने स्क्वायर करके दोस्तों स्क्वायर हटा दिया और एज इट इज रख दिया। देखिए, 11 और 9 कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए। 20 और 5 कितने हो गए, 25 हो गए। 25 का क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर है, तो इसने क्या रख दिया, 5 रख दिया। तो ये 5 ही अपना क्या होगा, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 5 + 3 + 1 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 3 का स्क्वायर है। 6 और 1 9 और 1 10 हो गए, 6 16 हो गए। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 11 और 9 20 हो गए। 20 5 25 हो गए। 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो डी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 453 को 144 बना दिया, 546 को 169 बनाएंगे, 654 बनाएंगे, 744 बनाएंगे, या 225 बनाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जिस प्रकार 4 5 3 है दोस्तों, पहले इनको ऐसे करके देखते हैं। देखिए कि 453 से 144 बना कैसे, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 3। तो देखिए, 5 चौके 20, 20 दिया 60 हो गए। तो 60 को अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करें, 36 18 होते हैं दोस्तों, 180 होते हैं। ये तो अपना गलत है। तो फिर ये कैसे होगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं। 4 + 5 + 3 करके देखते हैं। देखिए, 5 और 5 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 हो गया। कितना हो गया, 144। 144 है क्या, बिल्कुल है। 5 + 4 + 6 कीजिए, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 15 हो गए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी जानते हो, 225 15 का स्क्वायर होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 225 आपको यहाँ पर रखने पड़ेंगे इसको सही करने के लिए। तो ये 225 क्या है दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर है। तो 225 कहाँ है, ए में है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो कैसी लगी प्यारे दोस्तों रीजनिंग की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो इसके हिसाब से अपना 225 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर देना।